जाते हैं और सगरी रही सही कसर। अब वहाँ कौन है वो कंगना मंगना हाथ का है, वहाँ ने काट दी कि हमें तो भीख में मिली। ये तो इनसे पागल है, हम कहीं लड़ रहे, हम तो चूतिया है, लड़ रहे इनसे पागल हम कहीं देंगे ही ना। हमें पहले ही पता होगा इजाज़त तो गिनेंगे ही ना। और तुमने कही है कैसे करोगे भाई, यह बात क्यों बताए दे, यह बात नहीं बताएंगे हम क्या। तो किसान आंदोलन के चर्चित चेहरे बने नानक ताऊ से हम बात करने वाले हैं। संसद कूच करने का ऐलान आखिरकार आपने कर ही दिया 1 साल बाद, क्या कुछ प्लान है और आप कैसे जाएंगे बिना इजाज़त के? क्या कुछ इजाज़त भी नहीं मिली है, बिना इजाज़त के ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं? इजाज़त की तो कैसे करेंगे, जाएंगे की बात पुख्ता है कि जाएंगे। अब कैसे जाएंगे भाई, यह बात कैसे बता दें, हम पहले ही बता दें तू और 20 जगह दिखावेगा, उन्हें पता लग जाएगी तैयारी है किसानों की, वो हमारी कहीं ना कहीं फिर काट करेंगे। यह बात ना बताएंगे कैसे जाएंगे, जाएंगे। तो तैयारी तो दिख रही है ना, यहाँ पर फोर्स लगी हुई है और पैदल जाने दे नहीं रहे हैं आपको, तो कैसे आप ट्रैक्टर से कैसे चले जाएंगे वहाँ तक? अब मेरा मानो के अब ही दिख रही है कि फोर्स अब हमारे कम दिख रहे होंगे, कमी है आपके, है कि ना कम। और जब हम बोल मारेंगे ना, एक बोल मारेंगे और यहीं ले रोज की पब्लिक है जाएगी जब जाएंगे, और ये फिर रोक देंगे सड़क है, क्योंकि यही तो कह रहे हैं कि हमने सड़कें खोल दी, किसान खामोखा सड़क पे पड़े हो। ये तो न्यू कहें कि सड़क किसानों ने घेर रखी है, जबकि हमने सड़क ना घेर रखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो आपको कहा है कि आप रास्ता नहीं रोक सकते ना, वो रास्ता रोकना ही तो हुआ, आप ट्रैक्टर से ले जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो मैं न्यू कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट न्यू चुना दे के रास्ता हमने रोक्यो है, रास्ता तो इनने रोक्यो है, कील इनने गाड़ी है, इनने सीमेंट की दीवार इनने लगाई है, हमने लगाई दीवार, हमने गाड़ी कील तार हमने लगाए, रोके कौन ने, इनने। अब इन्हों कह रहे कि हमने तो खोल दियो, अब तुमने खोल दियो तो हम अपना दिल्ली को चले, हम दिल्ली को ही तो आए, दिल्ली को चल देंगे हम। अब ये फिर रोकेंगे, या मजबूरी है फिर रुक जाएंगे। तो लखनऊ का भी आप लोगों ने, लखनऊ भी जाएंगे आप? जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। तो लखनऊ किस लिए जा रहे हैं? संसद पे जब जा रहे हैं तो लखनऊ जाने के लिए? हम संसद पर संसद वाले जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, हर जगह जाएंगे, भारत के कोने कोने में जाएंगे, जहां चुनाव होगा वहां जाएंगे और अपने देशवासी ने समझाएंगे कि यह सरकार थे, या सरकार ने जो हमारी देश को बुरा हाल कर दिया। पेट्रोल के दाम देखिए, डीजल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए और बेरोजगारी देखिए, तो योगी भ्रष्टाचार देखिए। योगी जी तो बहुत कड़ी कार्रवाई करते हैं जब कोई वहाँ पे कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, आपको डर नहीं लगता इन सब प्रोग्राम से? अभी आपने देखा कि वहाँ पे गृह राज्य मंत्री के जो किसान पंचायत हुई थी उसमें गृह राज्य मंत्री के लड़के के ऊपर आरोप लग रहा है, इतना बड़ा कुचल दिया गया वहाँ किसानों को। तो ये ऐसे बड़े बड़े महापंचायत कर रहे हैं, इसमें डर नहीं लगता आपको ऐसे कुछ हो जाए हादसा? अगर ऐसे ही डर लगता हो तो हम आज़ादी न मिलती, ऐसे ही डर लगता हो अंग्रेजन ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी चौराहे पे लटकावे, कत्लेआम सरेआम फांसी पे चढ़ाते थे, सरेआम सूली पे चढ़ाते थे, दीवारों में चिनवा दिए गए हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अगर हम डरते तो आंदोलन न करते, तो नहीं नहीं है। योगी जी से परमिशन तो ले लीजिए आप लोग, है परमिशन दे देंगे हमें, वो भर रही है तेरे, परमिशन दे देंगे हैं। उन्हें तो भीख में मिली कि ये आज़ादी, वो तो भीख में लाए आज़ादी है, वो परमिशन दे देंगे हमें। तो आप तो कह रहे हैं कि आज़ादी हमें 1947 में पहले मिली है, 1947 को आज़ाद हुआ देश, और कंगना रानौत जैसे लोग कह रहे हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी, अब 2014 में आज़ादी मिली। अब मैं तुमसे ही पूछना चाहूँ, हे देशवासियों, जो वो कह रही का है कंगना के भीख में मिली, क्या मेरे देशवासियों भीख में मिली? जबकि सुभाष चंद्र जी बोस ने क्या कर नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें खून के बदले, बलिदान के बदले आज़ादी मिली जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया। राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पुरस्कार भी उसे ही मिलता है ऐसे बयान पे। हाँ तो बोले राष्ट्रपति उन्हीं को बयान जो उनके पक्ष की कहेगा वह ये देंगे को, तो भाई जो उनके पक्ष की कहेगा वह टिकट वह दे दें, वह जो उनके पक्ष की जज साहब अगर पक्ष में सुना दें तो उन्हें वाकू भेज दें, वाकू पर प्रमोशन है, रिटायर होने के बाद चलो राज में कौन सो मामूजा ले लें उन्हें, अरे बना लें का मंत्री, राज्यसभा में को ले लें कहाँ है। ये तो जो इनकी सी कहे वह ये दें सब सौदा है, जो अब इनके नहीं जो तू बोलने लगे इनकी तेरी कर देंगे बड़ाई। ये तो जो इनकी कहे का है कि वह ये तो देशभक्त के हैं, वह ये सच्चो भारतीय के हैं, और जो इनके खिलाफ बोले वही आतंकवादी।
वही लुटेरे, वही खालिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी के। ये तो उन हमारे जो देश के शहीद थे उनका इतना बड़ा अपमान करते हैं, कभी उन्हें परजीवी बताते हैं। आंदोलनकारियों को परजीवी कहा कि नहीं कहा? कभी ये आंदोलन जीवी बताते हैं, ये भगत सिंह को आंदोलन जीवी बताते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस को आंदोलन जीवी बताते हैं। और सगरी रही सही कसर अब वाने कौन है वो कंगना मंगना हथकार वाने काट दी कि हमें तो भीख में मिली। ये तो जो पागल है हम कहीं लड़ रहे, हम तो चूतिया है लड़ रहे जो पागल हम गई, वो तो भीख में मांग लाई हुआ की माँ। मतलब कंगना के बयान पे लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई कुछ। कार्रवाई कैसे जाएगी? कार्रवाई तो ऊपर ना है वानी के मेरे यार दरोगा कहा डर थाने थे। हाँ जाको यार दरोगा हो वहाँ पर कार्रवाई हुए करे, उन पे है गई कार्रवाई। खूब कोट बकरो है कि इतने दिन है गए जो किसानन पे गाड़ी चलाई, जो रौंदे और गो बाबूजी बैठो हो वहाँ में, वहाँ को जाको बाप बनो बैठो हो गृह मंत्री भैया, वहाँ के छोरा पे है जाएगी कार्रवाई, है जाएगी पूछूं। सुप्रीम कोर्ट लेकिन फटकार लगा रहा है योगी के जो जांच हो रही है वहां से ट्रांसफर कर दूसरे राज्य के जज जो है पूर्व जज करेंगे जांच। ऐसे ही बात बार बार कह रहा है कि यूपी के ऊपर, यूपी सरकार के ऊपर अभी भरोसा नहीं जता रहा है सुप्रीम कोर्ट। आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट जो अब जो भरोसा ना जता रहो का सुप्रीम कोर्ट, भरोसा सुप्रीम कोर्ट ही ना जता रहो, पूरा भारत वर्ष ना जता रहो। और सच्चाई है कि जाको बाप बैठो हो गृह मंत्री बन के, वहाँ के बेटा पे मुकदमा है जागो पूछो में तो है, प्रधान के बेटा पे ना हो, MLA साहब के जो खास है जहाँ का उन पे ना हो। गाड़ी से रोन दिए, किसान मार दिए, पता है 10-5 ना रो काटेंगे, मीडिया में बचाएंगे 10-5 ना, वहाँ से पीछे कच्छ ना। बात आपसे पूछ रहा हूँ कि लखनऊ में आप जा रहे हैं, उधर अमित शाह के विज्ञापन, अमित शाह की रैली में बता रहे हैं कि भीड़ भी नहीं हो रही है, लेकिन अभी जो प्लान बना, बीजेपी ने पूरा प्लान बना लिया है कि कैसे चुनाव जीतना है, और उसके लिए 30 जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो सारे 30 मंत्री 200 रैली करने वाले हैं अगले 1.5 महीने में। तो क्या लगता है आप लोग कहाँ दब नहीं जाएंगे? इतनी जो है बड़ी तादाद में मंत्रियों को भेजा जाएगा यूपी में चुनाव रैली करने के लिए। अब देखो तू तो कह रहा हो या तो दबने की बात, और सोचने को तरीका है अपने अपने बेटी सोचने का है। जब अगर ये ऐसे ही हैं तो इन्हें जब भय गई है कि भीड़ ना आ रही, आप बता रहे हो अमित शाह की रैली में भीड़ ना आई, इन्हें लगी कि मामला हो गए हो, तो अब 30 ने भेज रहे हैं, 50 ने, यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो है। झूठे कह रहे हैं 350 के पार, भीतर से धोपती खुली गई है, पता लग गई है कि हार हो गए, इनको हारेंगे बुरी तरह से। कितनी जान लगा लोगे? अब झूठन ने कितनी बोल लो, पहले तो ही कहे कि काट की एक ही पोत चढ़े करे, झूठ एक ही पोत चले कि यहाँ भूत है, एक पोत तो तुम्हें मान लंगो। अब तू रोज ही में ही डर पावेगो, भूत ही आड़ा फाड़ेगो तो कहा डरेंगो में उन्हें डटेगो। इनको झूठ को तो पुलंदा खुल गो भैया। ठीक है, तो आप लोग मतलब आप लोगों को विश्वास है कि अगर वहाँ पे चुनाव हार जाएंगे तो आप लोगों का आंदोलन में जो मांग है वो मान ली जाएगी, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, हमें गिन लगे ना, हम यहाँ हरा के छोड़ेंगे, बीजेपी हराएंगे। बीजेपी जब सरकार से बाहर रह जाएगी, दूसरी सरकार का गठन करेंगे, और फिर जो हमारा जो भारत, महान भारत था, जो धर्म निरपेक्ष भारत था, जो आज ये धर्म का बीज बो रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, ये वाकू मिटाना है हमें। और जो इनने जो भी निजीकरण, जो निजी हाथों में सौंप दिया है देश को, हमें फिर से वो राष्ट्रीयकरण करना है, भारत का करना है। रेल भारत की थी, भारत की रहेगी, कई माँ की जागी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।